हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जियो। आप सभी का टेक्निकल जियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की सुपर सीरीज के क्वेश्चनों की, जिसका ये पार्ट तीसरा है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आगे जो हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन दिया है, नरेंद्र हिरवानी किस खेल से जुड़े हुए थे? तो नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से जुड़े हुए थे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चेर हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो चेर हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली किस राज्य में सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है? तो उड़ीसा में यह सबसे अलग है, लोकप्रिय और पुरानी है ये उड़ीसा में। छठवां क्वेश्चन दिया गया है, किस खेल के साथ कॉक शब्द जुड़ा हुआ है? तो नौका दौड़ के साथ में कॉक शब्द जुड़ा हुआ है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी? तो झुप्पा लाहिड़ी ने ये द नेमसेक पुस्तक लिखी। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, मई 2019 में पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा मानवतावादी कार्यों के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में कहाँ का दौरा किया? तो इन्होंने इथोपिया का दौरा किया था। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय राज्य में चक्री एक प्रधान का पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? एक प्रकार का पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है। तो ये जम्मू और कश्मीर में चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है जम्मू और कश्मीर में। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और किसने की थी? तो सर्गी ब्रिन ने की थी। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, टम्बल टर्न्स शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये तैराकी से जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है, तो इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, कलूमार शिखर किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? तो ये विंध्य पर्वत का ये सबसे कुलूमार शिखर उच्चतम बिंदु है। 16वां क्वेश्चन दिया गया है, 2019 में भारत में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई 2019 को ये मनाया गया था, पिछले साल 2019 में। आगे 17वां क्वेश्चन दिया गया है, मई 2019 में पाकिस्तान ने कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो मिसाइल थी शाहीन-2। 18वां क्वेश्चन दिया गया है, तुर्की में खेले गए विश्व चैलेंज कप में एक ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जिम्नास्टिक कौन था? तो ये कौन थी? दीपा कर्माकर महिला थी जिन्होंने जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता था, तुर्की में खेले गए जो। 19वां क्वेश्चन दिया गया है, संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 105 यानी कि आर्टिकल 105 में इसका उल्लेख किया गया है। 20वां क्वेश्चन दिया गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये शशि थरूर ने लिखी, जो लोकसभा के सांसद हैं। कांग्रेस से इनका संबंध है। 21वां क्वेश्चन दिया गया है, चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का रासायनिक नाम है। 22वां क्वेश्चन दिया गया है, बिव शब्द किस खेल से जुड़ा है? इस शब्द का अर्थ संख्याएं छपी हुई सीट होता है, तो ये दौड़ से संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, रगड़कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रिया से गुजरने के बाद
99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? तो सेल्यूलोज से ये बना होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो NH1 के रूप में जाना जाता है, यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 1, यानी कि NH1। 25वां क्वेश्चन दिया गया है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर इसमें भरना है, तो 1993 में पेश किया गया था। 26वां क्वेश्चन दिया गया है, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया? तो मलिक काफूर ने हमला किया था 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान दूसरा था। 28वां क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में भवाइया लोकगीत संबंधित है? पश्चिमी बंगाल में यह भवाइया लोकगीत संबंधित है। 29वां क्वेश्चन दिया गया है, 2018 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2 भारतीय व्यक्ति भारत वटवानी और कौन थे? तो ये सोनम वांगचुक थे। और 2019 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें भरना है, यानी कि बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों के से नीचे गिरता है। तो हिमस्खलन बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। 31वां क्वेश्चन दिया गया, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है? तो वह प्रक्रिया संघनन होती है, यानी कि हवा में मौजूद जो जल वाष्प होती है संघनन के कारण वह पानी में परिवर्तित हो जाती है। 22वां क्वेश्चन दिया गया, किसने अरब सागर की किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और उस शहर की प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? तो महमूद गजनवी ने किया था। बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये सिक्किम में मनाया जाने वाला अनूठा भारतीय त्योहार है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, 2018 में किस लेखक को के बिरला फाउंडेशन के 27वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये ममता कालिया को 27वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे 35वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध नर्तक चेमेनचेरी कुन्हीरामन नायर किस नृत्य से जुड़े हैं? तो ये कथकली से जुड़े हैं। 36वां क्वेश्चन दिया गया है, 36वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी। 37वां क्वेश्चन दिया गया, किस भारतीय समकालीन कलाकार को 7वां जॉन मेरू पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये नलिनी मालानी को सम्मानित किया गया था 2019 में मेरू पुरस्कार से। आगे क्वेश्चन दिया गया है 38वां, पानी के पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो द्वीप समूह कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, जो ये उत्तराखंड में पड़ता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है 40वां, भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए थे? तो रग्बी खेल से ये जुड़े हुए थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है 2019 में रडार इमेजिंग उपग्रह RISAT-28 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अर्स मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। 43वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग। जैसे आप लोग फ़ोन
को स्विच ऑफ की तरफ मोड पे करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन भी आता है बूटिंग का, तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। 44वां क्वेश्चन दिया गया है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। 45वां क्वेश्चन दिया गया है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे कम जिले गोवा में पड़ते हैं, और सबसे अधिक कहाँ पर हैं, कौन से राज्य में है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें भरना है यहाँ पर, पत्ते के तने जैसा हिस्सा कौन होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है? तो डंठल पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। 47वां क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये असम में आयोजित किया गया था। 48वां क्वेश्चन दिया गया है, टबीडल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेबल टेनिस से ये टबीडल शब्द जुड़ा हुआ है। 49वां क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र में मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है? तो मुहाना, उसको मुहाना जो बोलते हैं, समुद्र में मिलने वाली नदी के छोर को मुहाना बोलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखक हैं। तो ये दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों की डेट भी आ चुकी है।